हाल देखो भी, इधर देखो। सभी को प्रणाम। अब आज क्या लेके आए हो रश्मिता जी? आज माँ स्कंद माता। अच्छा। हम 5वें दिन पर पहुंच गए हैं। तो आज माता स्कंद माता का पूजा की जाती है। चालू कर दो, बताओ टाइम हो गया। सभी को प्रणाम। हम नवरात्रि के 5वें दिवस पर पहुंच गए हैं। पहले माँ ने एक बच्ची के रूप में, हिमालय के कन्या के रूप में जन्म लिया। जैसे हमारे घर में जो छोटा बच्चा पैदा होता है, जैसे वो नटखटपन करता है और सभी उसका नटखटपन में खुश होते हैं, ठीक माता ऐसे ही किया। तो धीरे धीरे माँ ने बड़े हुई। माँ चंद्रघंटा के रूप से वो ये हम लोगों को सिखाता है कि जवानी में, जैसे शादी के पहले जो नव यौवन रूप होता है, वो बहुत सौंदर्य होता है, बहुत सुंदर से भरा रहता है। अपने आप को सस्ता सज धज कर खुश रहते हैं। तो ठीक उसी तरह माँ भी ऐसे ही किया। तो इसके बाद माँ कुष्मांडा के रूप में भी पंडाल में पूजा गया। तो ये आज हम पंचम दिवस पर पहुंच गए। माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता का स्वरूप अत्यंत ममतामयी है। उनके गोद में भगवान स्कंद बाल के रूप में विराजमान है। देवी का 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा से माता स्कंद को गोद में लिए हुए हैं और नीचे वाले भुजा में कमल पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाले भुजा में कमल पुष्प है। उनका वर्ण स्वत है और वे स्वयं कमल के आसन में विराजमान है, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती और उमा से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप ममता का स्वरूप माना जाता है। उनके गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी विराजित रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और अपने संतान की हर दुष्प्रभाव से दुष्प्रभाव से माता स्कंद रक्षा भी करती है। तो ये जो माता है, ये हमें प्रेम के बारे में दर्शाते हैं। आगे है कुछ और? जी जी गुरु जी। हाँ बोलिए तो। तारकासुर का वध करने के लिए स्कंद जी का जन्म हुआ था। तारकासुर ने अपने अत्याचार से, तारकासुर बजरंग और वैरांगी का पुत्र है। तारकासुर ने अपने अत्याचार से चारों ओर उत्पात मचा रखा था और तीनों लोक में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को बोले। तब उसने अमर होने का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहे, ये मेरे लिए संभव नहीं है।
तुम और कुछ मांगो। तो उसने अपनी कुबुद्धि का उपयोग किया और कपटपूर्वक भगवान शिव के पुत्र के हाथ उसका मूर्त हो ये वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिए। वरदान पाकर तारकासुर अत्यंत दुष्ट और अत्याचारी हो गया। अपने बल पर सभी देवताओं को हराकर देवताओं का अधिकार छीन लिया। सभी देवताओं स्वर्ग से सभी देवताओं को स्वर्ग से भी निकाल दिया। तारकासुर के अत्याचार से दुखी सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास आए। उन्हें लेकर श्रीहरि विष्णु के शरण में गए। उन्हें प्रार्थना की उन्हें उस दुखद स्थिति से बाहर निकाले। तब भगवान श्रीहरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि माता सती अपना पुनर्जन्म ले लिया है। सती अब पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप से जन्म लिए हैं। वो बहुत जल्दी महादेव से विवाह करेंगी और उनके पुत्र तारकासुर निधन होगा। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके चंद्रमौली शिव को पति के रूप में प्राप्त कर ली थी। महादेव की अर्धांगिनी बनकर माता ने एक पुत्र को जन्म दिया जो स्कंद यानी कार्तिकेय है। माँ अपनी सुंदर स्कंद को तारकासुर के साथ युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए ये स्कंद माता का स्वरूप धारण किया था। स्कंद माता युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद स्कंद भगवान कार्तिकेय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं का सेनापति घोषित किया और युद्ध करके कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता भगवान शिव और पार्वती के बेटे कार्तिक हैं। कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है। अब माँ बन गई है जो निष्काम भाव से देती है। माँ के लिए हर बच्चा प्रेममय होता है और हमें लगता है हम मातृत्व को तभी महसूस कर सकते हैं जब हम माँ बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप माँ बनेंगे तभी आप उस तत्व को जान पाएंगे। ये तत्व हर जन के भीतर होता है, पुरुष हो या नारी हो या महिला हो, और हम सब ने इसे कहीं ना कहीं महसूस भी किया है। मैं बचपन की एक बात करती हूँ। जब हम छोटे थे हम कितने प्रेममय थे। हम किसी के साथ भी जुड़ जाते थे। कोई भी प्यार से बात करता हम इसके साथ हो जाते हैं। हम इतने प्रेममय थे कि कोई भी हमें मुस्कुराकर बोलता और हम उसे मुस्कुराहट से हो जाते हैं। यही है प्रेम। बचपन में हर कोई गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता है और बच्चा माँ बाप बनता है और बोलता है कि मैं अब इस गुड्डा या गुड्डी का ध्यान रखूंगा। तो क्या है मेरे अंदर वह मातृत्व आ जाते हैं। मैं प्रोटेक्टिव रहूंगा, अपनी डॉल के प्रति उसका ध्यान रखूंगा। तो बचपन से हमारा अंदर ये तत्व होता है, पर धीरे धीरे
हम जब विकसित होते हैं, हमारा ये मन, ये माया जब आने लगती है, हम इस तत्व से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है मातृत्व का तत्व हमें कमजोर बनाता है। हमें कभी अपनी सॉफ्ट साइड को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। हम हमें लगता है जो स्ट्रांग है, जो हार्ड है, वही सही है। कोमल होना, प्रेममय होना बहुत जरूरी है। हमें जीवन में माँ शिक्षा देती है। तो इस मातृत्व को जानने के लिए हमें माँ बनने की बहुत जरूरी है। अब जब एक बीज उगाते हैं, आपके भीतर वह मातृत्व आ जाता है, वह भावना आता है। आपको लगता है वह बीज क्या है, एक बच्चे के समान है। आप उसका ध्यान रखते हैं, खाद खाद देते हैं, पानी देते हैं, जिससे उससे नर्चर करते हैं। तो हमारे भीतर ये तत्व हमेशा रहता है। ये नहीं है कि बाहर से ये तत्व हमें मिलेगा जब माँ बनूंगी। किसी भी तरह से आप इस तत्व के साथ जुड़ सकते हैं। आइए हम माँ की ऊर्जा से ध्यान करते हैं। देखो, गुरु जी। जो कंद माता है वो हमें प्रेम के बारे में बताया उन्होंने। प्रेम प्रेम कैसे प्रकट होगा? देखो, कहते प्रत्येक मनुष्य में जो है माता भी है और पिता भी है। पुरुष तत्व भी है, स्त्री तत्व भी है। जो स्त्री है उसमें जो 40% है वो स्त्री तत्व है और 60% पुरुष तत्व है। जो पुरुष है उसमें 40% पुरुष तत्व है और 60% स्त्री तत्व है। इसीलिए हमारी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होती है। तो उस रस को, उस प्रेम को उन्होंने फरमाया वो अंदर ही मिलेगा आपको, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए उस अंदर उस प्रेम को लेने के लिए आपने सीधे बैठ जाना है, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देना है, कमर गर्दन सीधी, आंखें हल्की बंद, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लंबा गहरा श्वास लेना है। कोई भी किसी को सपोज करो किसी ने कोई मंत्र लिया हुआ है गुरु मंत्र, या कोई ज्ञानी है, ज्ञान आता है, सबको एक किनारे कर दें, उसको इस बीच में मत लाएं। सिर्फ आप समझो मेरे को कुछ नहीं आता। ये खालीपन, अपने आप को उस मौन में, उस प्रेम के अंदर उतरेंगे हम, तो लंबा गहरा श्वास लेंगे पूरी गहराई के साथ। पूरी गहराई महसूस करें, अपने मैं को होने का एहसास करें, और हल्का सा रोक लेंगे और धीरे 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 श्वास को छोड़ते जाएंगे। हूं के एहसास के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, हर अंदर आती हुई श्वास के साथ मैं, और बाहर जाती हुई श्वास के साथ हूं का एहसास करें। क्योंकि आप ही शाश्वत हो, आप ही व्यापक हो, आप ही यूनिवर्सल हो। स्वयं में जो व्यापक है वो दिखता नहीं है, लेकिन वो रहता है। परंतु वो कैसे रहता है, जिसको जानेंगे वो हमारे मौन स्वरूप के अंदर रहता है। भीतर भी और बाहर भी स्वाभाविक मौन है। जैसा पिंडे तथा ब्रह्मंडे हम सुनते हैं ना, ये एक मौन है, क्योंकि हम तरंगों से बने हुए हैं। तरंगों के पहले क्या है? मौन। उसको महसूस करना
है हमने, क्योंकि वो हर जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है। उस मौन को महसूस करना है, अपने होने के एहसास को, क्योंकि अपने होने का एहसास क्या है? मौन। उस मौन के अंदर उतर जाएं। बस श्वास अंदर आ रही है, मैं, बाहर जा रही है, हूँ, मैं हूँ के साथ डूब जाएं। ये धरती, ये आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब मौन है। सब मौन है। जितनी भी चारों ओर आवाजें आ रही हैं, जितनी भी साउंड आ रही है, सब मौन है। आपकी आवाज भी मौन है। उतरते जाएं उस मौन के अंदर। बस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अपने होने का एहसास, उस मौन का एहसास, उस शोर को भी जो चारों ओर चल रहा है आपके, उसको भी उसके अंदर जो मौन है उसको सुने। क्योंकि वो जो शोर है वो भी आपकी आत्मा का ही मौन है। डूब जाएं उस मौन के अंदर, उस शांति के अंदर, उस सुख के अंदर। वो जो व्यापक है उसके अंदर, जो बदेही है उसकी कोई देह नहीं है। उस मौन को महसूस करें, हर अंदर जाती हुई श्वास के साथ मैं का एहसास करें और बाहर आती हुई श्वास के साथ हूँ, मैं हूँ। चारों ओर और कुछ नहीं है। जितनी ये दीवारें हैं वो मैं हूँ। ये बगीचा है, जितने भी फूल खिले हैं बगीचे में, प्रत्येक फूल को महसूस करें कि वो मैं हूँ। डूब जाए उसमें, अपने होने का एहसास, अपने मौन का एहसास महसूस करें। उस मौन के अंदर, उस प्रेम के अंदर डूब जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके श्वास बहुत धीमे आ रहे और जो मैं है वो भी विदा हो रहा। मैं को विदा होता हुआ महसूस करें। सिर्फ और सिर्फ हूँ। बस दृश्य भी खत्म, दृष्टा भी खत्म, अब सिर्फ दर्शन जो हूँ। इस हूँ से भी पार जाना है, उस दर्शन से भी पार जाना है। उस खालीपन के अंदर जाना है, उसको महसूस करें, क्योंकि वो दृश्य दृष्टा और दर्शन से भी पार है। जैसे जैसे श्वास धीमी हो रही है, अपने आप में स्थिर हो जाए, उस शून्यता में, उस गहन शांति के अंदर, उस आनंद के अंदर फैल जाएं, क्योंकि आपका रूप आनंद है। यही है सब रूप। जो मौन है उस मौन के अंदर फैल जाए।
कुछ नहीं है उस मौन के सिवाय पूरी पृथ्वी पर और कुछ नहीं है। डूब जाए उस शून्य के अंदर, उस एनर्जी को महसूस करें जो मौन की ओर लेकर जा रही। क्योंकि आप शरीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, एक मौन है। बस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, एक पत्थर की मूर्ति की तरह अपने आप को स्टिल कर दें, ठहर जाएं जहां हो वहां पर, रुक जाएं अपने सेंटर पर। कहीं नहीं जाना है आपने, कहीं कुछ नहीं है बाहर, जो कुछ है आपके सेंटर पर है, आपके दौरे पर है। सेंटर को पकड़ लें, क्योंकि वो मैं हूँ। जितना दूर होते जाएंगे उतना ही रास्ता बढ़ता जाएगा। कुछ नहीं करना है, जहां हो वहीं रुक जाओ। पूरी तरह अपने आप को खाली कर दो, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक ऊर्जा हूँ, एक शक्ति हूँ। उस चैतन्य का स्वरूप का एहसास करें। मैं एक आत्मा हूँ, उसका एहसास महसूस करें। मैं हूँ।
रुक जाएं, पूरी तरह ठहर जाएं। किधर गया था? यार अच्छा, हाँ जी चलिए। गुरु जी मेरे को थोड़ा हीलिंग करियो, ऊर्जा दियो गुरु जी। कोई नहीं जा रही है। मेरी जितनी ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा निकल जाए। कोई